प्रिय विद्यार्थियों, अपना हमारी हिंदी में व्याकरण का पाठ चल रहा था शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की परिभाषा हमने पढ़ ली। शब्द शक्ति के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें से दो भेद हम पढ़ चुके हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का तीसरा भेद होता है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा है शब्द की शक्ति जो शब्द की शक्ति जो मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ से भिन्न का अर्थ है अलग। शब्द की शक्ति जो मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ को प्रकट करती है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए परिभाषा, शब्द की शक्ति जो मुख्यार्थ का अर्थ होता है मुख्य अर्थ जो अभिधा शब्द शक्ति में निहित होता है, तथा लक्ष्यार्थ लक्षणार्थ जो लक्षणा शब्द शक्ति में निहित होता है, से भिन्न से अलग अर्थ को प्रकट करती है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यथा उदाहरण देखिए, आपको पता है 7 बज गए। आपको पता है 7 बज गए एक उदाहरण है। यहाँ मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों से भिन्न अर्थ प्रकट हो रहा है। देखिए, आपको पता है 7 बजे गए। यहाँ 7 बज गए से अभिप्राय है कि देरी हो गई या आने के समय में देरी हो गई। उपर्युक्त उदाहरण में 7 बज गए से अभिप्राय देरी होना है। इसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। दो भेद होते हैं। देखिए कै नंबर पर भेद है इसका, शाब्दिक व्यंजना ख नंबर पर इसका भेद है
आर्थी व्यंजना। इन भेदों के नाम को जब हम पढ़ते हैं तो उनसे स्पष्ट इसकी परिभाषा निकलती है। शाब्दिक व्यंजना किसी विशेष शब्द के आधार पर जहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हो। आर्थी अर्थ के आधार पर जहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हो उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। शाब्दिक व्यंजना की परिभाषा देखें। जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर आश्रित या आधारित हो उसे शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। जहां व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर आश्रित या आधारित हो उसे शाब्दिक व्यंजना कहते हैं। यथा जैसे यह कोई समय है आने का। यहां देखिए शाब्दिक व्यंजना में कोई भी शब्द है उसके अनेकार्थी यानी उसके समान ही अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग भी हमें दे सकते हैं। तो यहाँ एक वाक्य लिखा, यह कोई समय है आने का। उपर्युक्त उदाहरण में क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है में शाब्दिक व्यंजना है। इसके बाद दूसरा भेद है आपका आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना की परिभाषा है जहां व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित हो उसे आर्थी व्यंजना कहते हैं। देखिए इनकी परिभाषा में साधारण सा एक अंतर है। शाब्दिक व्यंजना में विशेष शब्द पर आधारित अर्थ होता है या व्यंग्य होता है,
पुरुषार्थी व्यंजना में व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित या आधारित होता है। जैसे सूर्य सिर पर आ गया है। यहां देखिए, सूर्य सिर पर आ गया है अर्थात व्यंग रूप में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ न निकल करके व्यंग रूप में यहां दोपहर का समय अर्थ निकल रहा है कि दोपहर का जब समय होता है तो सूर्य तेज प्रकाश वाला होता है और उसकी धूप सभी प्राणियों को परेशान करती है। तो यहाँ उपर्युक्त उदाहरण में दोपहर का समय आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति को प्रकट कर रहा है।